चित्रपदानी 1 पेज नंबर 3। एषः, एषा, एतत्, तीनों का ही मतलब है दिस। एषः मस्कुलाइन जेंडर के लिए, एषा फेमिनाइन जेंडर के लिए और एतत् न्यूटर जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही सह, सा, तत् जिसका मतलब है दैट, स फॉर मस्कुलाइन जेंडर, सा फॉर फेमिनाइन एंड तत् फॉर न्यूटर जेंडर। अब डिफरेंस यह है कि एषः, एषा, एतत् जो है वह हमारे नियरर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है और सह, सा, तद जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। इंग्लिश में सभी के लिए, तीनों ही जेंडर के लिए एक ही वर्ड है दिस और दैट, लेकिन संस्कृत में तीनों जेंडर के लिए अलग अलग शब्द यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है। अहम का मतलब है आई और त्वम का मतलब है यू। अहम और त्वम ये दोनों ही प्रोनाउन हैं और प्रोनाउन जो है वो तीनों ही जेंडर में एक जैसे ही यूज़ होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। अगर मस्कुलाइन जेंडर है तो भी हम आई ही लिखेंगे, फेमिनाइन है तो भी हम आई ही लिखेंगे और न्यूटर है तो वहाँ पर कुछ नहीं आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर चेंज होगा और यहाँ पर चेंज नहीं होगा। हम चित्रपदानी के माध्यम से ये बात समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एषः, एषः का मतलब है दिस, दिस यूज्ड बिफोर और विथ मस्कुलाइन सिंगुलर नेम फॉर नियरर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। एषः दिस जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? मस्कुलाइन जेंडर होता है, सिंगुलर होता है और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे नियर होता है, पास होता है। जैसे एषः शुकः, एषः शुकः मतलब यह तोता है। दिस इज़ अ पैरट। एषः श्वानः, दिस इज़ अ डॉग। एषः गजः, दिस इज़ एन एलिफेंट। इसी तरीके से सह जिसका मतलब है दैट, सह यूज्ड बिफोर और विथ मस्कुलाइन सिंगुलर नेम एंड फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। उसी तरीके से स जो है वह भी मस्कुलाइन के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन किस कंडीशन में? जब आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपसे दूर होता है और सिंगुलर होता है। ध्यान रखना है कि एषः और सह दोनों ही जो है वो सिंगुलर में ही यूज़ होंगे। डिफरेंस इतना ही है कि एक में आपका ऑब्जेक्ट पास होता है और एक में आपका ऑब्जेक्ट आपसे दूर होता है, जिसको हम इंग्लिश में पहले से पढ़ रखा है हमने, दिस और दैट। सह मयूर, दैट इज़ अ मयूर। सह सिंह, दैट इज़ अ लायन। सह अश्वः, दैट इज़ अ हॉर्स। उसी तरीके से एषा और सा फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज़ होते हैं। एषा दिस यूज्ड बिफोर और विथ फेमिनाइन सिंगुलर नेम एंड फॉर नियरर ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। And sa means that or she used before or with feminine singular name and subject for distanced object or subject। जैसे हमने पीछे वाले पेज पे पढ़ा, पेज नंबर 3 पे, कि एषः और स जो हैं वो नियरर ऑब्जेक्ट के लिए सिंगुलर मस्कुलाइन जेंडर के लिए हैं, वैसे ही एषा और सा सिंगुलर नियरर ऑब्जेक्ट के लिए और डिस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन फेमिनाइन जेंडर में है। एषा इज़ आकारांत, सो दिस इज़ यूज फॉर फेमिनाइन जेंडर एंड सा इज़ ऑल्सो आकारांत, दिस इज़ यूज फॉर feminine gender for distant object and this is for nearer object. एषा बालिका, this is a girl. सा प्रतिमा, she is a statue। जैसा कि हम यहाँ पिक्चर में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि यहाँ पर यह जो बालिका है वह हमारे नज़दीक है, इसलिए हमने एषा लिखा है, और यहाँ पर यह जो प्रतिमा है वह दूर है, इसलिए हमने यहाँ पर सा लिखा है।
एषा उत्पीठिका, दिस इज़ अ टेबल. सा संचिका, दैट इज़ अ फाइल. एषा गीता, दिस इज़ गीता. सा पूजा, दैट इज़ पूजा. इसी तरह अब हम न्यूटर जेंडर के बारे में पढ़ेंगे. एतत्, दिस, यूज्ड बिफोर और विथ सिंगुलर न्यूटर नेम फॉर नियरर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट. तत्, दैट, यूज्ड बिफोर और विथ सिंगुलर न्यूटर जेंडर फॉर डिस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एतत् वातायनम, दिस इज़ अ विंडो. विंडो है लेकिन नज़दीक है, इसलिए हमने लिखा एतत् वातायनम. एतत् इसलिए यूज़ किया बिकॉज विंडो का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह न्यूटर जेंडर में आता है. न्यूटर जेंडर है इसलिए हम एतत् यूज़ करेंगे. तत् द्वारम, द्वार, डोर जो है वह दूर है, इसलिए हमने लिखा तत् द्वारम, दैट इज़ अ डोर एंड डोर इज़ ऑल्सो अ न्यूटर जेंडर. एतत् पुस्तकम, दिस इज़ अ बुक. तत् चित्रम, दैट इज़ अ पिक्चर. एतत् बसयानम, दिस इज़ अ बस. तत् विमानम, दैट इज़ एन एरोप्लेन. नेक्स्ट, अहम एंड त्वम. अहम मीन्स आई, त्वम मीन्स यू. आई एंड यू बोथ आर द प्रोनाउन और ये तीनों ही जेंडर में सेम ही यूज़ होते हैं. अहम शिक्षकः, आई एम अ टीचर. त्वम छात्रः, यू आर अ स्टूडेंट. अहम बालिका, आई एम अ गर्ल. त्वम बालकः, यू आर अ बॉय. अहम युवकः, आई एम अ मैन. त्वम युवती, यू आर अ वुमन. जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, आई का मतलब हम सभी को पता है. आई का मतलब होता है मैं. अहम का मतलब भी हिंदी में मैं ही होता है. जब खुद की बात हो रही है तो हम आई लिखेंगे, आई को संस्कृत में अहम लिखेंगे. और जब सामने वाले की तुम्हारी बात हो रही है तो यहाँ पर हम त्वम लिखेंगे कि तुम विद्यार्थी हो. त्वम छात्र, तुम विद्यार्थी हो. यू आर अ स्टूडेंट. इस तरीके से संस्कृत में तीनों ही शब्द रूप के जो शब्द रूप हैं वो अलग अलग चलते हैं, जो कि इंग्लिश में सेम होते हैं.